हर हर महादेव। आश्विन अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों और पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध किया जाता है जिनका अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं हुआ हो या जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात न हो। इसके अलावा जो लोग पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं कर पाए हों, उन्हें भी इस दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान, दान, तिलांजलि और जलांजलि अवश्य करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा, अमावस माता की कथा। श्राद्ध पक्ष में पंच बलि भोजन देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गारुड़ पुराण में भी इसका जिक्र किया गया है। पंच बलि भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन 5 ग्रास या पंच बलि निकालना चाहिए। यदि पूरे दिन निकालना संभव न हो तो कम से कम जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन अवश्य निकालें। पंच बलि इस प्रकार है। 1. गोबली गाय के लिए। 2. कुकुर बलि कुत्तों के लिए। 3. काक बलि कौवे के लिए। 4. देव बलि देवताओं के लिए। देवग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। 5. पिपली चींटी बलि चींटियों के लिए। देवग्रास के अलावा अन्य भोजन सभी को अर्पित किया जाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान यह मान्यता है कि पूर्वज धरती पर आते हैं। इस कारण पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान करने का विधान है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व और विधि। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होने के कारण जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से अपने पितरों को विदा करता है उसके घर में सुख, शांति और शुभ कार्य होते हैं। अमावस्या के दिन करने योग्य कार्य। सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन के स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पितरों के तर्पण के लिए सात्विक पकवान बनाएं। शाम को सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं और घर की चौखट पर रखें। एक दीपक जलाकर लोटे में जल लेकर पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों के लिए प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद लें। पितृ विसर्जन और दीप जलाते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। श्रेष्ठ पितृ अग्नि, स्वाति और बहुपद की कन्या अक्षोभाया एक बार घोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि पितृलोक प्रकाशित होने लगा। पितरों ने उनसे वरदान मांगने को कहा, लेकिन अक्षोभाया ने पितरों की ओर ध्यान नहीं दिया। पितरों के क्रोध से अक्षोभाया को श्राप मिला कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर जाएगी। उसने पितरों से क्षमा याचना की। पितरों ने कहा कि वह पृथ्वी पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी और वहां ऋषि पराशर की पत्नी बनकर अपने गर्भ से व्यास जी को जन्म देगी। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या का महत्व यह है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष में श्राद्ध न कर पाए तो इस तिथि पर पिंडदान और तर्पण करने से उसे पूरे वर्ष के अमावस्या तिथियों का फल प्राप्त होता है। स्नान और तर्पण विधि। प्रातःकाल स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दें या नदी झील के किनारे पिंडदान करें। पितरों को दूध, कुशा, काले तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। भोजन में खीर, पूरी और लहसुन प्याज रहित सब्जी बनाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। घर के सभी सदस्यों के साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराएं। हरे चारे का दान दें। पीपल के पेड़ की पूजा अनिवार्य रूप से करें। निर्धनों को वस्त्र, भोजन, रक्तदान या पौधा दान करें। शनिचरी अमावस्या और विशेष महत्व। यदि अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसे शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन शनिदेव की पूजा विशेष लाभ देती है। शनि शास्त्रों में न्याय और दंडाधिकारी के रूप में पूजित हैं। अमावस माता की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थीं। बहू ने अमावस माता का व्रत रखा और सास को व्रत का महत्व समझाया। व्रत पालन से घर में सुख, शांति, अन्न और धन की प्राप्ति होती है। 3 साल के व्रत में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। 1.
पहले साल शक्कर, घी और चावल। 2. दूसरे साल जौ, घी और शक्कर। 3. तीसरे साल गुड़, तिल और घी। व्रत पूरा करने पर इन्हें ब्राह्मण या मंदिर में दान किया जाता है। बड़ी कथा। बहू लक्ष्मी की खोज में जंगल में गई। रास्ते में गाय, घोड़ी, अंधा बहरा बुजुर्ग, अपाहिज महिला, आम का पेड़ और तलाई ने अपनी समस्याएं बताई। बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता से सभी समस्याओं का निवारण करवाया। गाय के बछड़े जीवित हुए। घोड़ी के गले की घंटी खोली गई। बुजुर्गों को दान करवाया। आम के पेड़ पर मीठे आम आने लगे। तलाई का पानी शुद्ध हुआ। घर लौटकर बहू ने सासू माँ को सारी बात बताई। घर सुंदर महल में बदल गया और अन्न धन के भंडार भर गए। बेटे के लौटने पर खुशी का माहौल हुआ। इस प्रकार सास, बहू और बेटे ने मिलकर अमावस माता का व्रत रखा और घर में लक्ष्मी का वास सुनिश्चित हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।